जय माता दी। सभी भक्तों को मेरा दो हाथ जोड़कर प्रणाम। आज मैं आपको कार्तिक मास के 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। उससे पहले सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी की और माता सरस्वती जी की और सब प्राणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। कथा आरंभ। राजा पृथ कहते हैं कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाओ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक चौल नाम का राजा था। वह कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने तुलसी से और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कोई ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को खत्म कर दिया। तुम्हारी इस तुलसी दलों से मेरे सारे मणिमुक्ता जो हैं वो ढक गए। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ करवाया? मैं तो सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान देने लगा। उधर विष्णु शर्मा हर रोज की भांति भगवान का पूजन करते रहे। उसने 5 नियम बना लिए। माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते वह सदैव भगवान जी का नाम स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता और पूरा दिन भूखा रहता। एक दिन क्या हुआ, विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई खाना उठाकर ले गया। उसने दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो फिर उसका खाना कोई उठाकर ले गया। तीसरे दिन विष्णु शर्मा ने फिर रसोई बनाई, तब भी उसका खाना कोई उठाकर ले गया। उसका व्रत भंग ना हो जाए तो विष्णु जो था वो रात को भूखा ही सोता रहा। फिर उसने सोचा कि आज मैं खाना ध्यान से बनाऊंगा और ध्यान रखूंगा कि कौन मेरे खाने को उठाकर ले जाता है। इसी प्रकार उसने चौथे दिन फिर रसोई बनाई और वह एक जगह पर छुप गया। उसने देखा कि थोड़ी देर में एक बहुत दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से खाना उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में बहुत अधिक दया आ गई और वह कहने लगा कि भैया, ये रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर
वहीं गिर गया। विष्णु शर्मा ने उसे वहां गिरा हुआ देखकर वह उसके पास पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा बनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पहुंच गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण को, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, गले से लगा लिया और स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात विष्णु भगवान जी ने उस ब्राह्मण को अपने साथ विमान में बैठा लिया और बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगर ऋषि को बुला कर कहा कि ऋषि, ये क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह यज्ञादि किए वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ, दान आदि सब व्यर्थ चले गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव उसने अपना सब राजपाट छोड़ दिया और वह एक जगह पर बैठ गया। एक दिन यह सोचते सोचते वो बहुत व्याकुल हो गया कि विष्णु शर्मा को खुद विष्णु भगवान जी आकर ले गए हैं और मैंने इतने यज्ञ किए, भगवान जी के मंदिर बनाए, मैं तो अपने इसी ही पुरी में पड़ा हुआ हूँ। तब उसने क्या किया, वह दुखी हो गया और उसने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर गुंगर ऋषि को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है। आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया और वे दोनों विष्णु भगवान जी के साथ बैकुंठ में बहुत ही अच्छा पूजा सेवा भाव से रहने लगे। यह 15वें अध्याय की कथा है। कृपया इसे दिन में एक बार जरूर सुनें। कल की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल भजन मंडली को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कृपया सभी जिन्होंने ये कथा सुनी है, कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। जय माता की, जय विष्णु भगवान की।